हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही हुई। आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगाने के लिए, आपकी एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए हम लेकर आए हैं यूट्यूब पर एक सीरीज जिसमें कि क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी VVI क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट टाइम रिपीटेड हुए हैं, उन्हें हम बनवाएंगे। डे 1 हमने सबसे पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट किया हुआ है। मैट्रिक्स का हमने 6 क्वेश्चन करवा दिया है। ये आज 7th क्वेश्चन का वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट्स उस 6 क्वेश्चन तक नहीं दिखे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैंने 2018 तक के भी एक क्वेश्चन कराए हैं जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। तो सारे जितने भी 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन कवर आ जाएंगे। इसके बाद जितने 2 नंबर और 5 नंबर के स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कराएंगे। उसके बाद ये चैप्टर का सीधा खत्म। अब इसका इलाज नहीं करना है। आप बस आपको क्या करना है कि हाँ, जब मन करे थोड़ा मोड़ा इसे रिवीजन कर लीजिए, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल जाके एग्जाम में फाड़ के आइएगा। और जब आप जाइएगा एग्जाम देखने, हूबहू वही क्वेश्चन दिखेगा। मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतना आप लोग कुछ भी चिंता नहीं कीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना काफ़ी है। दिस इज इनफ फॉर एवरी स्टूडेंट। सो फाइनली वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। आइए शुरू करते हैं। आज हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, जैसा कि मैं हर बार लिखते चलता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को बिलीव ना हुआ, सोच रहे होंगे कि टीचर यूँ ही बोल रहा है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। BSCP 2017 में पूछा गया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें पूछ रहा है A² + 3A + 2I का मान पूछ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले हम A² निकालेंगे। A² का मतलब होता है A × A। स्टूडेंट्स, A × A होगा। अब देखिए 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, A² निकालना है तो 1 में 1 से गुना 1, 2 में 3 से गुना 3 6, और 6 में 1 जोड़िएगा 1 + 6। देखिए 3 में 1 से गुना 3, 4 3 जा 12, 3 में 1 से 3 हुआ, 4 3 जा 12, 3 + 12। अब 1 में 2 से गुना 2, फिर 2 में 4 से गुना स्टूडेंट्स 8। इतना तो समझ में आया ना। फिर 3 में 2 से गुना स्टूडेंट्स 6, प्लस 4 में 4 से गुना 16। ये 6 1 7 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 2 10 हो जाएंगे, और 16 6 22 हो जाएगा। अभी हमारा क्या निकला है A²। अभी हमें 3A लाना है, फिर 2I। देखिए अब 3A हम लोग ये निकाल रहे हैं। 3A का मतलब क्या होता है? 3 × A। देखिए, जब भी मैट्रिक के बाहर कोई कांस्टेंट टर्म से गुना किया जाता है, सपोज ये मान के चलिए K है, तो K से सब में गुना होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 में 3 से गुना 9, 3 4 जा 12, मतलब 12। ठीक है। अब देखिए 2I, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ साइड में। I का मतलब होता है एकांक अवयव, जिसे यूनिट अवयव के नाम से भी स्टूडेंट्स जाना जाता है। ठीक है, इसे यूनिट अवयव भी कहा जाता है। देखिए I का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे सपोज यहाँ पर I है, तो यहाँ पर I का मतलब होता है 1 0, 0 1, मतलब ये विकर्ण अवयव भी इसी को कहा जाता है। यहाँ पर ये विकर्ण टाइप का बन रहा है ना, इसलिए इसे एकांक अवयव, विकर्ण अवयव, यूनिट अवयव, मतलब बहुत सारे नाम है। तो इसी का 2I निकालना है। 3 हमने निकाल लिया। अब देखिए 2I निकाल रहे हैं। 2I, 2 × I का मतलब 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 का है, तो 1 0 0 1। 2 में स्टूडेंट्स 1 से गुना 2, 2 में 0 से स्टूडेंट्स 0। आप लोगों ने गुना तो पढ़ा ही होगा। 2 में 0 से 0, 2 में 1 से 2। अब देखिए हमें क्या निकलना है? A² + 3A + 1, बस। A² + 3A + 2I। A² का स्टूडेंट्स देखिए मान हमारा आ चुका है 7 10 15 22, प्लस 3A का मान भी देखिए स्टूडेंट्स आ चुका है 3 6 9 12। देखिए इसका 2I का मान 2 0 0 2। इतना समझ में आ रहा है? A² का मान ये है, 3A का मान यहाँ पर है, 2I का मान मैंने रख दिया। आप सबको जोड़ना है स्टूडेंट्स, तो बस जोड़ दीजिए सिंपली। 7 3 10 हो जाएगा। पहले 2 2 को मैं दिख रहा हूँ, 10 6 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 15 9 15 5 20 4 24 हो जाएगा। 22 12 22 10 32 2 34 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको जोड़ना है 2 0 0 2 को। सो यहाँ पर मैट्रिक्स है 10 2 12, 16 में 0 16, 24 में 0 24, 34 2 36,
अब यहीं है स्टूडेंट्स आंसर, यहाँ पर 36 है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? हमें मैट्रिक्स दिया गया था ए, हमें निकालना था a² + 3a + 2y। हमने ये रफ है स्टूडेंट्स, सॉरी आप लोग यहाँ पर रफ लिख लीजिएगा, मैंने कोई याद भूल गया। ये रफ है, इसे नहीं लिखना है इसमें, ये रफ है, रफ ये वाला रफ है। रफ मैंने करके दिखा दिया, मैं सारा चीज़ दिखाता चलूँगा, एकदम आपका वीडियो क्लियर होता जाएगा आराम से। वीडियो से आप लोग सब कुछ समझ कर लिख सकते हैं। देखिए सारा कुछ मैंने निकाल दिया, a² पहले निकाला, फिर 3a, फिर 2y, फिर सबको जोड़ दिया। जोड़ने पर मेरा इतना आया। अब ये फाइनली मेरा आंसर हो चुका था। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला मैथ समझ में आएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं। अब स्टूडेंट्स जो दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा 2000, ये भी शायद ना, ये वाला 2016 में पूछा गया है। ये BSEB बोर्ड 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। ए का मान गिवन है 3, -5, -5, फिर 4, 2। तो हमें कह रहा है कि निकालना है a² -5 है -14i का मान, और सिद्ध करना है कि ये 0 आता है कि ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले a² निकालेंगे, बस वही वाला वीडियो है, जैसे अगला वाला क्वेश्चन था ना, जैसे वैसा ही क्वेश्चन है। फोर, 2 लिख दिया हमने। a², 3 3 जा 9, -5 में 4 से -20, तो 9 -20 यहाँ पर लिख दे स्टूडेंट। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 5 जा -15, -5 में 2 से -10, 4 5 जा -20, 2 2 जा +4। इतना समझ में आया ना स्टूडेंट्स? मैंने गुम्बस मल्टीप्लाई किया हुआ है, जैसे अगला वाला क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, डिट्टो। -11 यहाँ पर आ जाएगा, टाइएगा तो 12 8 20, 15 10, -25, -20 में स्टूडेंट आप 4 जोड़िएगा तो -16 हो जाएगा। a² निकाल लिया मैंने, 5a निकालना है। a का मान है 3 -5, 4, 2। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों की अच्छी राय हो तो कमेंट कीजिएगा। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, मैंने भी सुना हुआ है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे दिक्कत होते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर केमिस्ट्री का भी VVI क्वेश्चन लाइए, मैं ज़रूर लाऊंगा। अब ये देखिए 14 आई है मेरा। आई का मतलब मैंने अभी बताया है, एकांक का व्यू मतलब 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1। अब 14 में 0 से 14 0, 14 में 0 से 0, 14 में 1 से 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, 14 में 1 से गुना किया 14, 14 में 0 से 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होता है। फिर 14 में 0 से 0, फिर 14 में 1 से 14, बस उसका मान निकाल देना है। a² -5 है, -14i का मान हमें निकालना है। a² का देखिए स्टूडेंट्स मेरा मान आ गया -11, -25, 20, -16, -5a का भी देखिए मान आ गया है 15, -25, 20, 10, 14i का ही मान आ चुका है स्टूडेंट्स। 14 0 0, 14। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? बस देखिए -11 -15, -26 हो जाएगा यहाँ पर। -11 -15 ले जाइएगा तो -26 होगा ना। अब देखिए -25 है, -25 यहाँ पर, हाँ -25 और माइनस ही जोड़िएगा तो +25। देखिए -25, अब ये माइनस में माइनस से गुना कितना, माइनस +25 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इतना समझ में आएगा। 20 में 20 घटा, यहाँ पर ये माइनस करना चाहिए, 20 में 20 घटा तो 0 बचा, और -16 -10 -26 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर -14 0 0, 14,
सॉरी यहाँ पर जीरो लिखा गया है। -26 -14 -40 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब माइनस प्लस जीरो, जीरो में जीरो घटाइएगा जीरो, अब जीरो में जीरो जीरो, -26 -14 -40 आ गया। यही स्टूडेंट्स आंसर हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया है? देखिए यहाँ पर -26 -14 -40 माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो घटाइएगा जीरो, जीरो में जीरो घटाइएगा जीरो, -26 -14 -40 यही आंसर। आशा करता हूँ कि आपको एकदम समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला यहाँ पर, फिर 5a निकाला यहाँ पर, फिर 49 निकाला यहाँ पर, फिर मैंने इसमें मान रख दिए। ए स्क्वायर का मान मेरा इतना है 20 - 16, फिर इसका मान देखिए 15 -25 20 10 है। 5a का मान फिर माइनस है तो माइनस मैंने लिखा, फिर 14 i का मान 14 0 0 14 मैंने निकाल दिया है। सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो जीरो होगा, यहाँ पर शून्य है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर -11 फिर -15 -26 माइनस प्लस जीरो लिख दिया, फिर 20 में 20 घटाया जीरो, -16 -10 -26, फिर इसको यहीं उतार दिया, फिर -26 -14 -40 माइनस प्लस जीरो होता है, प्लस 25 कट जाएगा ना, 25 में 25 घट जीरो, जीरो में जीरो घटा जीरो, जीरो में जीरो घटा जीरो, -26 -14 -40। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड बीएससीबी बोर्ड 2018 में पूछा गया, जो कि मस्त एकदम क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे। देखिए दिया गया है कि x का मान ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ बराबर के उधर जीरो है। ये देखिए मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3 डॉट x 4 1 x -5 -1। स्टूडेंट्स ये 2 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक साथ। ठीक है, मैट्रिक्स उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 12th में चैप्टर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिससे मिला करके 65 नंबर के अकेले क्वेश्चन पूछे आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बढ़िया से उसे पढ़ा जाएगा ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाएगा। ऐसा तो मैं इसमें भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, जितना पूछा गया मैं बनवा दिया है। इसके बाद और 2 क्वेश्चन है बस, जितने भी थे ख़त्म हो चुके हैं, और भी अगर आप लोग को मिले तो डालिएगा क्वेश्चन। देखिए 1 में x से x हो जाएगा, 0 में 4 से 0, 2 में x से 2, तब इसको x + 2 लिख दें। 0 को मैंने स्टूडेंट नहीं लिया है क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो 0 हट जाएगा। 0 में x से 0, 2 में 4 से 8, 1 में x से 1, तो 8 + 1, 2 में x से स्टूडेंट्स 2x, 0 में 4 से 0, 3 में x से 3, तो 2x + 3, ax -5 -1 बराबर 0 है। यहाँ पर भी बराबर 0 दिया है, गिवन है क्वेश्चन में बराबर 0, क्योंकि हमें x का मान निकालना है इसीलिए 0। अब देखिए x + 2 में x ले गुना कीजिए, x × x + 2 लिखा जा सकता है। फिर 8 1 9, 9 में -5 से -45 होता है, 8 1 9 हुआ है स्टूडेंट्स, 9 में -5 से -9 × 5 = 45। अब क्या है -1 है, देखिए यहाँ पर -1 है ना, × 2x + 3 है बराबर 0। अब देखिए x को अंदर ले जाएंगे तो x² + 2x हो जाएगा -45, -2x - 3 = 0। x² देखिए ये +2x - 2x कट जाएगा। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर आप कभी भी कटाइएगा तो आपका सही बना हुआ आंसर भी गलती हो जाएगा, इस बात को हम हमेशा ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर कटाना नहीं है, 2 में 2 घटा डायरेक्ट 0 हो गया। -45 -3 -48। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, भूल कर भी कटाइएगा मन। मैट्रिक्स और ट्रिगोमेट्री में बराबर के उधर स्टूडेंट्स देखते हैं टप से काट देते हैं, भाई गलती है मेरे। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स हटाएंगे तो x² -48 बराबर 0, x² बराबर के उधर जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा 48, x बराबर √48 हो गया,
अब स्क्वायर रूट 48 को तोड़िएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी संख्या प्लस माइनस दोनों टर्म में होती है। 48 को तोड़िएगा, देखिए मैं यहाँ पर 48 को तोड़ रहा हूँ, रफ है। 48 को देखिए 12 चौके 48 तोड़ा जा सकता है स्टूडेंट से। फिर 12 को देखिए 4 गुना 3, ये वाला 4 हाईवे किया है, 2 को 4 मिलेगा, 4 निकल गया बाहर, तो क्या बता 4 रूट 3। यहीं स्टूडेंट्स मेरा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ये रफ है, आप लोग लिख लीजिएगा, रफ है, ठीक है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन है जो कि दोनों बीएसईबी बोर्ड 2014 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स ये 10 हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स मतलब एकांक अवयव, आई 2/2 का अवयव है। अवयव है तो मॉड आई बताइए, मॉड आई क्या मान। एक्चुअली में स्टूडेंट्स मैथ्स में मॉड का मान ऑलवेज मतलब पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर मॉड का ये मान नहीं है। रियल में देखा जाए तो इसका मतलब होता है हल हमें ज्ञात करना है। हल को जो मैट्रिक्स में अवयव में जो हल होता है उसे इसी साइन से दर्शाया जाता है, तो हमें हल निकालना है। देखिए बीएसईबी 2014 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए आई का मान हमने अभी क्या लिखा है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आई का मान मैंने पिछले वाले क्वेश्चन या शायद 7 8 में क्या था, हाँ आई का मान मैंने लिखवाना है ना 2/2 के लिए 1001। आई क्या है, विकर्ण अवयव है ना, एकांक अवयव। देखिए 1001। अब हल निकालना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 0 1, 1 में 1 से गुना 1, 1 में 1 से 1 हो जाएगा, फिर 0 में 0 से 0। अब देखिए मैट्रिक्स के बाहर से इसे 1 में 1 से गुना किया, 0 में 0 से 0, फिर 1 माइनस 0, मैट्रिक्स के बाहर निकाल कर ही करते हैं 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वही आंसर समझ में आया, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ये पूछा गया अभी बीएसईबी बोर्ड 2014 में ही स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन आपके बीएसईबी बोर्ड 2014 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है कि a बराबर 3 5 1 माइनस 1 को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखें। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें कह रहा है कि को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग 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 मतलब स्टूडेंट्स जोड़, अंतर मतलब घटाव, तो उसे योग के रूप में लिखना है। देखिए पहले सममित अवयव के लिए शर्त क्या है, देखिए सममित अवयव के लिए है कि a प्लस a डैश बटा 2 होता है। a डैश का मतलब परिवर्त, ठीक है। अब देखिए विषम सममित के लिए क्या होता है, विषम सममित के लिए, विषम सममित अवयव के लिए a माइनस a डैश अपॉन 2, ये कंडीशन होता है स्टूडेंट्स जो कि आपको क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है कि सममित अवयव के लिए a प्लस a डैश बटा 2, विषम सममित के लिए a माइनस a डैश बटा 2। अब देखिए इतना आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए हमें योग के रूप में लिखना है, तो पहले हमें a डैश तो ज्ञात करना होगा। देखिए हमारा a हमारा गिवन है 3 5
1 - 1। अब देखिए सौमित अवयव के लिए हमें ए डैश तो निकालना होगा, विषम के लिए भी ए डैश निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश कल मैंने बताया था, कल भी मैंने वीडियो में बताया था। आप लोगों ने नहीं देखा ए डैश निकालने का तरीका तो नेक्स्ट वाला वीडियो जाकर सबसे पहले जरूर देखें। इसमें क्या है, रॉ को कॉलम बनाना है, कॉलम को स्टूडेंट्स रॉ बनाना, बस कुछ भी नहीं करना। रॉ को कॉलम, कॉलम को रो, रॉ को कॉलम, कॉलम को रो। रॉ मतलब पंक्ति स्टूडेंट्स, सॉरी मैं इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा मतलब चल जाता है। रॉ को कॉलम, तो ये रॉ है, इसे कॉलम बना दीजिए 3 5, फिर 1 - 1। ए डैश समझ में आया, रॉ को कॉलम बना दिया, कॉलम करो। अब देखिए सममित के लिए, सममित के लिए हमने अभी क्या लिखा है, सममित के लिए a + a डैश बटा 2, यही ना लिखवाया। देखिए अब a का मान कितना है, 3 5 1 - 1 प्लस a डैश का मान 3 1 5 - 1 अपॉन 2। दोनों को पहले जोड़िए, 3 3 6 5 1 6, ये 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 - 1 -2 अपॉन 2। अब देखिए 2 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 में 2 से -1। सब में स्टूडेंट्स मैंने भाग दिया है, 2 में 3 से 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, अब विषम सममित के लिए विषम सममित के लिए क्या था स्टूडेंट्स, a - a डैश अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 5 1 - 1 माइनस a डैश का मान 3 1 5 - 1 है अपॉन 2। अब देखिए 3 में 3 घटा 0 है, 0 में 2 से भागा दीजिएगा 0, 5 में 1 घटा 4, 4 में 2 से भागा दीजिएगा 2। देखिए स्टूडेंट्स मैं एक स्टेप पूरा रहा हूँ, 5 में 1 से भागा दीजिएगा, 5 में 1 घटाइएगा, सॉरी 4 बचा, 4 में 2 से भागा दीजिएगा 2। समझ में आ रहा है, 1 में 5 घटा -4, -4 में 2 से भागा दीजिएगा -2। देखिए 1 में 5 घटाइएगा तो -4 आएगा, 2 में भाग दीजिए -2, -1। अब देखिए बाहर माइनस है, इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस 0 हो जाएगा, इसका पूरा 0, 0 में 2 से 0। ठीक है, अब ये मेरा आ गया। अब योग के रूप में लिखना है, तो बस योग, योग मैंने स्टूडेंट्स जोड़ का आता है, आपके क्वेश्चन बदल कर भी दे सकते हैं, अंतर के रूप में लिखना है तो बस आप घटा दीजिएगा। ठीक है, अब दोनों के जोड़ के रूप में लिख दीजिए, केवल जोड़ना नहीं है, केवल जोड़ के रूप में लिखना है। ठीक है, यही है स्टूडेंट्स, आप इसे जोड़ने मत लगिएगा तेज बनने के चक्कर में, समझ गए, जोड़ना नहीं है क्योंकि योग के रूप में लिखना है। ठीक है, योग के रूप में हो गया, यही ना योग का रूप है। तो आज स्टूडेंट्स वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आज 4 क्वेश्चन हुए अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने पेरेंट्स के डेडिकेशन के लिए प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े स्टूडेंट्स देखिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। नॉर्मल फैमिली के लिए अगर कुछ वेपन है तो ओनली वन स्टडी। सो फाइनली वी कैन स्टॉप आवर वीडियो। थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करके आइए, क्योंकि यहीं आपके लिए सब चीज़ है, की पॉइंट रिवीजन है। सो फाइनली अगर आप लोग कमेंट पे अपना राय दीजिएगा, केमिस्ट्री पर भी चाहते हैं कि सर VVI क्वेश्चन करवाएं, एकदम ज़रूरी है, करवा देंगे। आप लोग की जैसी राय कमेंट में एकदम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, यूनिक मैथ्स है चैनल। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। थैंक यू।